हमारी बीमारी हमें ही पता नहीं चलता है, इसलिए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसका डॉक्टर कौन है? संत जन बताते हैं कि तुम्हारे अंदर ये बीमारी है, मोह की बीमारी है, क्रोध की बीमारी है, लोभ की बीमारी है, राग द्वेष की बीमारी है। और इसको जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हमारे जीवन में सुख नहीं मिल सकता है, शांति नहीं मिल सकती है। क्रोध करने से क्या लाभ मिलता है? अपनी हानि और दूसरों की भी हानि। क्रोध आता है तो आदमी की आंखें लाल हो जाती है, और जब आंखें तक सीमित नहीं, जब कंट्रोल नहीं होगा तब हाथ पैर उठना चालू होता है, हाथ पैर हिलना चालू होता है। फिर सामने में जो रहे, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, वस्तु है तो उसको पटक देंगे, वस्तु है तो उसको तोड़ देंगे, दरवाजा खिड़की भी तोड़ डालते हैं, बर्तन भी पटक डालते हैं, कपड़ा भी फाड़ देते हैं। और कोई व्यक्ति वहाँ पर है तो उसके लिए हाथ उठ जाता है। छोटी छोटी बातों में क्रोध आता है तो अपनी हानि होती है। इससे किसी को लाभ आज तक नहीं हुआ, लोभ से किसी को लाभ नहीं हुआ, मोह से किसी को लाभ नहीं हुआ। और यदि व्यक्ति के अंदर में बुराई है, सामने वाले अगर चुगली कर रहे हैं, सामने वाले निंदा कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए उनको उसी में लाभ मिल रहा है। हम तो अनुभव करके देख लिए कि हमें लाभ नहीं मिला, लेकिन सामने वाले कर रहे हैं तो उनको लाभ मिल रहा होगा। वही सोच लीजिए, जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, उसकी जब बुराई की जाती है तो वो सोचते हैं जिनको जिसमें लाभ मिल रहा है। अच्छी बातों में लाभ मिलता है, किसी के प्रशंसा करने में लाभ मिलता है तो प्रशंसा करता है, बुराई करने में लाभ मिलता है तो बुराई करता है। तो बुराई से किसी को लाभ नहीं मिला, उस समय तो अच्छा लगता है, दूसरों की बुराई करते हैं, 4 महिलाएं बैठ गए, 4 भाई लोग बैठ गए, दूसरों की बुराई करते हंस हंस करके बढ़िया लगता है। वहाँ से जब उठ करके जाते हैं तो किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक व्यक्ति की बुराई जहाँ चालू होती है तो 4 लोगों की बुराई वहाँ पर होती है। और जैसा हम करते हैं वैसा हमारे अंदर में जमा होता है, वो संस्कार जमा होता है, और गलत संस्कार ही आदमी को दुख देता है और अच्छा संस्कार आदमी को सुख देता है। तो इसलिए हम अच्छे संस्कारों की पूंजी कमाए। ये सत्संग है, बाजार है। जैसे आप बाजार में जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, मिठाई खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, दुकान में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं तो अपनी पसंद की चीज़ खरीदते हैं। तो हमें वहाँ विचार करना है कि क्या चीज़ खरीदें। जो मांस खाने वाले हैं मांस की दुकान में जाते हैं, जो शाकाहारी व्यक्ति है वो मांस बेचने वाले की दुकान में क्यों जाएंगे? क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही सत्संग रूपी बाजार में जो सत्संग के महत्व को समझता है, जो अपने जीवन में लाभ कमाना चाहते हैं, जीवन को बदलना चाहते हैं, जीवन में सुख चाहते हैं, वो सत्संग में आते हैं। और जो नहीं चाहते हैं वो बीड़ी गुटखा के दुकान में जाएंगे, शराब के दुकान में जाएंगे, गलत संगति में जाएंगे, बुराई करने वाले लोगों के बीच में बैठेंगे। बुराई करने में कैसे समय बीतता है पता नहीं चलता है, लेकिन सत्संग में 2 घंटा 10 घंटा के बराबर होता है। और सत्संग में रुचि है उनके लिए नहीं कह रही हूँ, जिसको सत्संग में रुचि नहीं है वो 2 घंटा 10 घंटा के बराबर लगेगा। और बुराई करने में इतना डूब जाते हैं कि घंटों बीत जाता है, लगता है कि हम 5 मिनट ही बैठे हैं। क्योंकि नाली के कीड़े को नाली की गंदगी ही पसंद आती है, और नाली से बाहर निकाल दो तब फड़फड़ाने लगता है।
तड़पता है। तो ऐसे ही लोग हैं। संसार में अच्छाई बुराई सब कुछ है। तो हमें संसार से क्या लेना है? फूल है, कांटे हैं, अच्छाई है, बुराई है, जड़ है, चेतन है, सब कुछ है। लेकिन हमें क्या लेना है? हीरा है, कंकड़ है। तो हमें अच्छाई लेना है, और अच्छाई लेंगे तो हमारा जीवन अच्छाई से भर जाएगा।